कि हम लोग जो है दिन भर भूखे प्यासे अपना जो है मिशन को फैलाने का काम करते हैं। बाबा साहेब आपके समाज में बीच में जाकर इसका फैलाने का काम करते हैं। महापुरुषों के विचारधारा को आप लोग चाहते हैं कि हमारा साथ दे, आप लोग हमें बेटा मानती हैं, तो आप लोगों को इस चीज अगर कोई आकर के कहता है कि बहन जी, मीठा मीठा बोलता है, बहन जी माता जी आप जो है ये काम कीजिएगा ना तो आपका बचवा का माने लंबा उम्र बढ़ जाएगा। ये काम कीजिएगा ना, ये तीज त्योहार कीजिएगा ना तो आपका बच्चा का नौकरी लग जाएगा। ये त्योहार कीजिएगा ना आपका पति का उम्र बढ़ जाएगा। ये त्योहार कीजिएगा आपका भाई का मतलब कभी उसके साथ गलत नहीं होगा। बताने वाले ने बता दिया हमारा भोला वाला समाज। आप लोग थोड़ी मान रही हैं, आपके पुरखे मानते आ रहे तो आप नहीं मान रही, यही है ना। आप लोग मैं तो नहीं मान रही, तो भाई आपका भी दोष नहीं है। हमारे पुरखे जो है उनको ज्ञान के अभाव में अगला बता दिया कि ऐसा करो तो आपके परिवार के साथ ऐसा होगा। हमारा समाज तो परिवार का भला चाहता है तो वो मानने लगा। आपको बताने वालों ने अभी ट्रेंडिंग में आप भी शिव चर्चा हो रहा है ना, तनिको हमारा घर खुशी के माहौल भाई बेटा भाई बेटी भाई भाई गोतिया में आज एकदम नेवात देनी नेवात एकदम भाई हम शिव चर्चा रखने लगे एकदम एकदम नहा धोआ के घर द्वार साफ करके बोला करके शिव जी के बारे में खूब चर्चा करते हैं। कुछ भी अच्छा हुआ, नौकरी लगने वाला हुआ, नौकरी लग गया तो भाई हम शिव जी की चर्चा करें, क्योंकि अगला आपको आ करके बताया कि जो भी आपके भला हुआ तो फलाने देवता की वजह से हुआ तो आप वो कर रही हैं। वो आ करके बताया कि पहला में देखिए शिव गुरु को पहले आप गुरु वाहिनी बन जाइए, और गुरु वाहिनी जो बन जाइएगा तो शिव गुरु पे आप पर कृपा होने लगेगा। पहला में आपको दया मांगना है, कुछ करना नहीं है, खर्चा वर्चा कुछ नहीं है। चर्चा कहीं ना करता है जी, चर्चा में नहीं के खर्चा, हाँ पहले फिर खर्चा होने लगेगा। पहले आपको गुरु वाहिनी बनाएगा और कहेगा कि आप भी गुरु वाहिनी बनाइए, तब आप पर शिव जी कृपा करेंगे। 3 गो मंत्र देगा। पहला क्या देगा? पहला में दया मांगना है, पहला में दया मांगना है और बचवा को खूब बढ़िया रखना, खूब एकदम मोटवा दी, ओकरा के पढ़वा दी, नेटवर्किंग होला, नेटवर्किंग होला पसंद करला दया मांगने से मोटा ही एड एक्सचेंज बचवा होने खेला था गली में, अभी देखते तो गोली खेल रहा था लड़का। आप लोग इधर बैठी, बच्चा मोटाएगा। बच्चा को दया मांगनी है, भोलेनाथ बच्चा का हम खूब पढ़ा लिखा के एकदम एसपीडीएम बना दी। अब बच्चा उधर गोली खेल रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं? अब बताइए अगला, देखिए अगला कहा तो क्यों कहा, इस चीज को आप लोग समझिए। हाँ कहे तो मतलब सुनिए चाची जी सुन ली, जानता है गुरु बहने बांध, लेकिन बात समझिए। अगला रोगा के ए से बतलस 3 मंत्र का दरस पहला में दया मांगेगा। अच्छा दया मंगला से सुन, दया मंगला से हम के बच्चा पढ़ जी हम बताई, दया मंगला से हमारे घर में पैसा आ जाई। जब तक हम अपन पति के बढ़िया नौकरी पैसा ना लगवाई, रोज काम पर ना भेजम, तब तक हमारे घर में पैसा आई। दया मंगला से बताई पैसा आप लोग के वो से अच्छा बात शिव गुरु से दया मंगला से अच्छा बात हम पति के थोड़ा सा सेवा करी और बढ़िया से उनका खिलाई पिलाई कि बढ़िया से काम करो और 2 पैसा घर में कमा के लाओ। बात बाकी ना तब तो मैंने दया मंगला से ज्यादा फायदा भाई। दूसरा में अगला कहा तो बताइए दुआ के पहला में दया, दूसरा में चर्चा करे के बाद केकरा से चर्चा के करे के बाद गुरु वाहिनी से, गुरु वाहिनी बनाई। जैसे हमारे गोतनी बानी तो हम अपन गोतनी के बोलब, वो अपन बगल के बोली चाची के सास के सब कोई के गुरु वाहिनी बनावे के बाद और उनके लोग से चर्चा करे के बाद क्या चर्चा करे के बाद चर्चा ये करे के बाद
चर्चा ये करे के बाद कि गुरु बहिनी बन जाए रहुआ तो रहुआ जब बात घर में सुख सुविधा होते रहेगी बढ़िया सुखी संपन्न हो ये बिल्कुल हमने तो वही प्रयास रही तो हम मेरा काम वही है अगला क्यों बताया यही समझाना मेरा काम आप लोग समझिए इस चीज को अगला कह रहा है कि आप लोग आपस में चर्चा कीजिए किसके बारे में तो शिव जी के बारे में वही शिव जी जो दिन रात नशे के से धुत रहते हैं कि नहीं रहते हैं आप सब बताइए दारू पीते हैं भांग पीते हैं ना आपका पति भांग पिए तो वो खराब हो जाएंगे ये बताइए उसको उनको तो कहीं संकट नहीं मान लिया कि साक्षात कहियो गांजा पी के आए भगवान करे दूध हम लगाए तो आप एकदम साक्षात दंडवत प्रणाम करे कि मेरे पति जो नहीं एकदम संकट दिया है कभी आप लोगों ने ऐसा किया बोलिए ऐसा तो करना चाहिए तो वैसा नहीं करती अगला को आप भगवान मान लेती है आपका पति आता है तभी मेरी दादी पे कदर नहीं रखती तो इस चीज को समझना होगा आपको इसलिए वो चर्चा करने के लिए कर रहा है कि आप लोग आपस में शिव गुरु के बारे में चर्चा करते रहिए आप ये चर्चा मत कीजिए कि आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा आप ये चर्चा मत कीजिए कि आपका परिवार का उज्जवल कैसे भविष्य होगा आपका घर में नौकरी कैसे आएगा आप ये इस पर चर्चा मत कीजिए कि आज जो एक वक्त का रोटी है शाम को हम क्या खाएंगे इस पर चर्चा मत कीजिए आप चर्चा इस पे कीजिए कि आप गुरु बहिना बन जाइए आपके पास घर में जो है एकदम ऊपर से धन बरसने लगे यही चर्चा कीजिए यही ना कर रहा है इसलिए आप चर्चा कीजिए जाप करना है कितना बार एगो कम की माला लेना है उसमें क्या लाना है रुद्राक्ष लाना है 108 सब पता है हमको भाई उसमें जो है 8 बार नमः शिवाय के जाप करना है एकदम एकांत में करना है ना 108 बार आप नमः शिवाय के जाप ओम नमः शिवाय करते रहिए ओम नहीं नमः शिवाय ओम नहीं नमः शिवाय खाली नमः शिवाय खाली नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सोचिए वो आप नमः शिवाय करते रहिए वो इसलिए आपको बताया है ताकि आप ये ना लगे कि आपका बच्चा क्या होगा आप जब ओम नमः शिवाय नहीं तो आप अपना उस समय बच्चा को देखिएगा ना जी कि बच्चा मेरा घूम रहा है कि रोड पे जाके कचका रहा है आप देखिएगा ना बच्चा पे ध्यान दीजिएगा ना परिवार पे ध्यान दीजिएगा ना तो वो तो आपको बता दिया कि आप दिन रात व्यस्त रहिए कि आप अपने परिवार पर ध्यान मत दीजिए आप शिक्षित मत होइए आप जो है आप नमः शिवाय का जाप करते रहिए वही नमः शिवाय वही शिव जी जो दिन रात नशा में रहते हैं वो अपना बच्चा को नहीं जानते त्रिशूल के मार के गर्दन काट देते हैं वो अपना बच्चा को नहीं जानते हैं और आपको ओम नमः शिवाय करने से आपके पास आ जाएंगे आप पर कृपा कर देंगे हाँ तो जानिए हम लोग का यही काम है सोचिए जिस भगवान को देखिए मेरा कोई दुश्मनी नहीं भगवान से या फिर आप लोग भगवान ये व्यक्ति नहीं चला कोई दुश्मनी नहीं लेकिन हमें दुख होता है हमारी माता समझिए इस चीज कि हम लोग भगवान को मानते हैं हमारी माता बने दिन रात जिस भगवान को पूज रही है वो भगवान उसी भगवान के मंदिर में हमारे बहन के साथ गलत व्यवहार होता है एक बच्ची थी 12 साल का उस बच्ची के साथ शिव जी के मंदिर में उसके साथ मतलब कुछ लोगों ने गुंडों ने सामंतियों ने उसके साथ बलात्कार करते रहा तब तक बलात्कार किया जब तक वो बच्ची मर न गई सोचिए मंदिर में वो बच्ची भगवान को नहीं पुकारी होगी क्या संजीत अगर भगवान होता तो भगवान नहीं भी पुकारती जिसका फर्ज होता उस बच्ची को बचाता और उस अत्याचारियों को उसी समय मृत्यु दंड देता मगर भगवान होता तब तो अगर उस भगवान के लिए नहीं आया भगवान उस बहन के लिए भगवान नहीं आया तो हम उस भगवान को लात मारते हैं आजीवन ऐसे भगवान को नहीं पूजेंगे और यही चीज हमारे समाज को भी समझना होगा ये दिया
ध्यान से सुनिएगा। पहला सूत्र इन्होंने दिया, शिक्षित बनो। क्या? शिक्षित बनो। आप, हम, हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हम लोग क्या शिक्षित बने। बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया और संविधान लिखा उन्होंने, और संविधान में लिख करके हमें वो सारे हक अधिकार दे दिए, सारे भेदभाव खत्म कर दिए। वो कैसे हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि बाबा साहेब ने शिक्षा ग्रहण किया। बाबा साहब पढ़े लिखे तभी तो ऐसा हुआ। अब जब हम पढ़ेंगे तभी तो हमारा नौकरी लगेगा। तो हम नहीं पढ़ेंगे तो लाख भाड़ा बाप लीजिए, लाख आप मरे भूया पर ही चल जाइए, आपका बेटा का नौकरी नहीं होगा। क्या आप नाक रगड़ के मर जाइए भगवान के पास, आपका बेटा का नौकरी नहीं होगा जब तक आपका बेटा पढ़ा लिखा नहीं रहेगा। इसलिए बाबा साहब ने पहला मंत्र दिया कि शिक्षित हो। तो अब ये बताइए कि उसका पहला मंत्र सही कि इनका पहला मंत्र सही? इनके सही बनू तो मानन नू। तो पहला मंत्र जो है इनका शिक्षित बनो। आप लोगों को, हम लोगों को अगर हम लोग इनके पहला मंत्र को मान लिए तो यकीन मानिए हमारा परिवार का भला होने से कोई कमाई कला नहीं। कोई पंडित ब्राह्मण कोई कितना भी मंत्र मार ले, कोई कुछ नहीं रोक सकता है। हमारा बच्चा, हम लोग अगर पास कर जाते हैं परीक्षा नौकरी वाला, तो पंडित को तो मंत्र माने नौकरिया ना होई हो जाए। नौकरी जब भाई परीक्षा पास कर लेंगे तो नौकरी तो हो जाएगा। तो परीक्षा पास करना जरूरी है ना। परीक्षा कैसे पास करेंगे? जब हम शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो पहला मंत्र इनके हम लोग मानेंगे ना। बोलिए दूसरा, पहला मंत्र क्या है बताइए? शिक्षित। हाँ, दूसरा मंत्र क्या है इनका? संगठित। हम बताते हैं। अब उनका दूसरा मंत्र भूल जाइएगा। वो दूसरा मंत्र किस लिए बताएगा आपको बता दिए। अब इनका दूसरा मंत्र है संगठित हो। क्या हो? संगठित। संगठित माने एक, संगठित माने एक, मिलजुल कर रहो, संगठित हो। अब देखिए हमारे समाज में क्या है, अगर फलानिया को कोई आकर दूसरे जाति का पीट रहा है, बरिया रहा है, तो हम लोग बगल से ताक रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? यही कारण है कि आपका पूरा संख्या होने के बावजूद भी आपके मोहल्ला में एक व्यक्ति आकर के आपके समाज को मार करके बढ़िया करके चला जाता है। चला जाता है कि नहीं जाता? चला जाता है। और हम लोग टुकुर टुकुर ताकते हैं और हम लोग ये भूल जाते हैं कि आज हम देख रहे हैं उसके जुल्म अत्याचार पर, तो कल हम पर बीतेगा तो वो भी देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि संगठित। तो ये बताइए संगठित होने में इनका दूसरा मंत्र में हम लोगों का भला होने वाला है कि नहीं होने वाला है? उनका दूसरा मंत्र क्या कहता है? कि दया मांगना है। अब दया मांगने से हमारा समाज जो पिटाएगा उस पर छूट जाएगा। जिस दिन हम संगठित हो जाएंगे किसी से दया मांगने की जरूरत नहीं है। किसी का माई का औकात नहीं है कि आपके द्वार पे आके आपके बेटा को हाथ में काला लगा दे। जिस दिन आप संगठित हो जाएंगे, हमारा समाज संगठित हो जाएगा, किसी का औकात नहीं है कि आपको चमार कर दे, चमार करके थप्पड़ लगा दे। आपको दया मांगने की जरूरत नहीं है। सोचिए दया मांगने में आपका भला है कि संगठित होने में भला है? सोचिए इनका जो मंत्र था, इनका मंत्र खत्म करने के लिए वो आपको मंत्र दिया कि नहीं दिया? इनका खत्म करने के लिए दिया ना। सोचिए हम लोग के पास वही चीज हम लोग मानते आ रहे हैं। तीसरा मंत्र आप सुनिए इनका। पहला क्या है? शिक्षित बनो। दूसरा संगठित हो। तीसरा संघर्ष करो। जब हम शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो हमें संघर्ष करना सीख लेंगे। हम संघर्ष क्या चीज से करना है? अब शिक्षित हो जाएंगे तो हमें संघर्ष करना है कि नौकरी लो।
अब उनका तीसरा मंत्र क्या कहता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इनका तीसरा मंत्र कहता है कि संघर्ष करो। आप शिक्षित हो जाओ, संगठित होने के बाद आप संघर्ष करो कि आपको नौकरी कैसे हो जाएगा, आपका परिवार का भला कैसे होगा, आपका जो है आपके समाज के लोग वार्ड मुखिया, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, इस चीज के लिए आप संघर्ष करो। बैठिए माता जी बात में, इस चीज के लिए आप संघर्ष करो। तो सोचिए उसका तीसरा मंत्र और इनका तीसरा मंत्र में कितना ताकत है। इनका तीसरा मंत्र अगर हम लोग मान लिए तो हम लोग संघर्ष करने लगेंगे, और संघर्ष करने लगेंगे तो हम लोग हर